हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैनिश खटक व्लॉग्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पे जो है बच्चों की समर वेकेशंस थी, तो ईद की वजह से जो है हम कहीं भी नहीं जा सके, क्योंकि ईद में आ रही थी, बच्चों के लिए कपड़े वगैरह सब कुछ करना था। तो गाँव हम ईद में मनाते हैं, वो व्लॉग मैंने शेयर किया हुआ है। तो गाँव चले गए थे। फिर हम बस जैसे जैसे ही हम गाँव से आए हैं, तो फिर हमारा प्लान हुआ कि हमने जाना है कराची, क्योंकि मेरा सारा मेका जो है वो कराची में है। मेरी सिस्टर्स, मेरी बहन, मेरे अम्मी अब्बू सब कराची में हैं। और कराची से जो है मेरी शादी हुई है, तो हम पेशावर में मेरी शादी हुई है। तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं और बहुत सारा टाइम हो गया है कि मैं नहीं गई हूँ कराची। जब आवाज़ छोटा था तब मैं गई थी। तो इस दफ़ा मैंने सोचा चलो बच्चे भी समझदार हो गए, इनको भी मैं ना घुमा लाती हूँ और ख़ुद भी बहुत टाइम बाद सबसे मिलूँगी। तो इस वजह से जो है ना हमने प्लान बना लिया था, और घर में ना बैठ बैठ के हम बोर हो गए थे। यहाँ पे ये हमारी सारी पैकिंग है, ये सारी हमने पैक की हुई है। उसी दिन मतलब ये उसी सुबह है, यही इसी टाइम जो है हम निकले थे। तो अब्बास और निदा के सारे कज़न्स आए हुए थे गुड बाय कहने के लिए, और सुबह सुबह ही उठ गए थे। हमारी बस जो है 8:30 बजे निकलने वाली थी, तो हम सुबह 6 बजे ही उठ गए थे। और यहाँ से जिमल भी उठ गई थी, सबको मैंने रेडी कर लिया था, नाश्ता भी मैंने करा लिया था। बस इस टाइम हम रेडी थे, बस मेरे देवर को आना था और मेरे जेठ ने रेडी होना था, और फिर बस हमने जो है निकल जाना था। तो इसके सारे कज़न्स आए हुए हैं और सब गुड बाय कहने आए हुए हैं। तो बस थोड़ी सी उदासी भी थी कि इन सबको हम छोड़ के जा रहे हैं, और ख़ुशी भी थी कि मैं अपनों से मिलूँगी। तो बस वो मिक्स फीलिंग्स थी मेरी। और बस खैर से ना ये सारा हमारा घर है, और घर के पीछे मैं इतना खफा थी ना, मतलब ऐसे लग रहा था कि मुझसे ना ये हमेशा के लिए छूट जाएगा। और बस खुशी भी थी और खफा भी मैं थे। घर के पीछे मैं बड़ी खफा थी, लेकिन बस जाना भी था, मिलना भी था सबसे। तो ये सारा घर सब कुछ मैंने लॉक करना है। तो ये किचन सब कूलर मैंने समेट लिया है, और ये हमारा लाउंज। और फिर मैं आपको प्लांट्स अपने लास्ट टाइम दिखा देती हूँ, क्योंकि जब मुझे याद आएंगे ना तो मैं इसी व्लॉग में देखूँगी, और यहीं से ना मैं सब कुछ देख लूँगी। तो ये मेरे सारे प्लांट्स, और यहाँ पे ये सारे बच्चे। तो बस ये मेरे जेठ और देवर के बच्चे हैं। और इस टाइम हम रवाना हो गए थे और गाड़ी में बैठे हुए थे। तो हम सब ना ये देखिए अब्बास और हम सब जा रहे हैं स्टेशन, जहाँ पे बस खड़ा होगा। पेशावर में लाहौर अड्डा है, तो वहाँ पे हम बस में बैठे थे और वहीं से हम ना रवाना हो गए थे। तो बस ये कुछ BRT का व्यू है यहाँ पे। और इसके बाद हम मुड़ जाएंगे तो लाहौर अड्डे हम पहुँच जाएंगे, जहाँ से हमने जाना है। तो बस यहाँ ये मुड़े हैं और यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। तो हमारा पेशावर तो बहुत ही प्यारा है, बहुत साफ़ सुथरा और ग्रीन ग्रीन है। अब देखते हैं, मैं कराची का आप लोग को दिखाऊंगी कि वो किस तरह का है, क्योंकि अब इतनी आदत सी हो गई है ना ग्रीनरी और सब कुछ साफ देखने का, कि आगे पता नहीं कराची में कैसे होगा, सड़कें और सब कुछ कैसा। तो वो भी मैं आप लोगों से सारा शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हमारी बस खड़ी थी, हम यूटोंग में जा रहे थे, तो यहाँ पे वो खड़ी थी। तो जो भी आते हैं ना वो इसी में सफ़र करते हैं, हमारे अपने जो भी आते हैं। तो ये वाली हमारी बस थी, येलो और रेड ये वाली बस थी, और इसमें हमने कराची जाना है। तो ये सारे मेरे देवर और जेठ खड़े हैं हमारा सामान फिक्स करने के लिए, कि सामान सारा ना यहाँ पे अच्छी तरह से रख लें। और बस फिर हमने जाना है, ऊपर बैठ जाएंगे। 14 और 15 हमारी सीट थी, तो उसमें हम बैठेंगे। तो सामान फिक्स हो गया है, अब जो है हम ऊपर जाएंगे। और ये हमारे बस के अंदर का व्यू। तो कुछ इस तरह की सीट्स वगैरह थी इसकी, और बड़ी कंफर्टेबल सीट्स थी, क्योंकि बीच में हैंडल नहीं थी, साइड पे हैंडल नहीं थी, इस वजह से ये काफ़ी कंफर्टेबल हो गई थी। तो ये वाली जगह यहाँ पे ये वाली हमारी सीट थी। और जैसे ही हम इंटर हुए ना, अब्बास और निदा की लड़ाई शुरू हो गई थी कि विंडो सीट मेरी। तो इसी में ना सारा टाइम ये लोग लगे रहे और मुझे बैठने भी नहीं दे रहे थे, इनकी लड़ाई शुरू हुई थी।
और बाद में ना कोई भी विंडो सीट पे नहीं बैठ रहा था। तो ये बस की लुक आगे आगे है ये और वो पीछे, तो ये सारी बस की लुक है। और ये हमारा प्यारा BRT पेशावर का, ये देखिए ये सारा। बस आई नहीं इस टाइम में, वरना तो मैं दिखा देती। और वैसे तो चलती रहती है लेकिन इस टाइम नहीं थी, तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट कभी किसी और व्लॉग में मैं आप लोग को दिखा दूंगी। तो ये सारा बस हमारी रवाना हो गई थी और हम ये जा रहे थे। मेरे हस्बैंड थे नहीं, तो इस तरह से मुझे जेठ और देवर लेके आए थे। और हस्बैंड इस्लामाबाद में होते हैं, वो चले गए थे। तो उसके बाद हमारा प्लान मतलब था, और टिकट्स भी मेरे देवर लेके आए थे। बस ये सारा हमारा पेशावर। काफ़ी कंफर्टेबल बस थी और बड़ा ही मतलब आरामदायक सफ़र था इसका। और एसी तो मतलब बंद ही नहीं हुई थी, हर टाइम एसी लगा हुआ था। निदा को तो सर्दी लगी हुई थी और हमेशा वो छोटी से कंबल लेके ना उस पर जो है मतलब चुप जाती थी कि मम्मा मुझे सर्दी लग रही है, हाथ पाँव इसके ठंडे हो जाते थे। तो इस टाइम हम इस्लामाबाद पहुँच गए थे। मैंने हस्बैंड को कॉल की, मैंने कहा आ जाओ बच्चों से मिल लोगे, लेकिन उनको कोई काम था ज़रूरी, तो इस वजह से वो नहीं आए, मसरूफ़ थे वो। और ये हमारे बस, तो मेरे साथ मेरे कज़न थे, वो हमें लेके आए कराची, क्योंकि अकेले इतने बच्चों को संभालना और बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो थे तो उस वजह से थोड़ी आसानी हमें हो गई थी। और अब अब्बास जैसे ही बेटा है ना, इसका खाना शुरू हो गया था, कभी ये क्या खा रहा है तो कभी क्या खा रहा है, और मुसलसल खाना खाने में ये लगा हुआ है। और यहाँ पे जिमी अपना फीडर पी रही है। और यहाँ पे हम रुके थे, ब्रेक थी, असर के टाइम हम रुके थे, दोपहर को हम रुके थे, वो मैंने मतलब शूट ही नहीं किया जिस टाइम हम खाना खाने के लिए रुके थे। और ये जो है असर में हम रुके थे, तो फ्रेश हो लिया था हमने और नमाज वगैरह सब कुछ पढ़ के ना बस दोबारा हम बैठ गए थे। और ये काफ़ी अच्छी और बड़ी सी जगह थी ये। तो ये देखिए, ये काफ़ी एरिया इसने पकड़ा हुआ है और काफ़ी बड़ी थी ये जगह। बस मुँह हाथ धो के ना हम फिर यहाँ से निकल गए थे। बच्चों को चिप्स वगैरह लेनी थी, तो यहाँ पे मैं ये ले आई थी। यहाँ छोटा सा मार्ट था, इसमें सारे चिप्स वगैरह पड़े हुए थे, तो बच्चों को चिप्स भी दिला दी थी, क्योंकि वो लोग सारा ना इसी में मसरूफ़ होते थे। उनको ना पता नहीं लगता था कि टाइम कैसे गुजर रहा है। वैसे तो शुरू में बड़ा मतलब चीख रहे थे कि मम्मा एक दिन कैसे गुजरेगा, लेकिन फिर वो ठीक हो गए थे। चीज़ें दिला दी थी और साथ में ना आपस में बातें बातें करके आगे पीछे हो के ना टाइम गुजर ही गया। फिर शाम के टाइम सनसेट होने वाला था, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोग को सनसेट दिखा दूं। बड़ा ही प्यारा व्यू था, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं, और बड़ा ही मुझे ना ये प्यारा लगा। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, 6 बजे हम पहुँच गए थे कराची। सोराब गोट है ये, तो यहाँ हम पहुँचे हैं। पहले मैंने वो शूट किया, उसके बाद ये 6 नहीं 5 बजे हम पहुँचे थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक करना है, अगर बहुत अच्छी लगी है तो कमेंट करना है, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि आपकी सपोर्ट की वजह से ना मैं आगे बढ़ूँगी और मुझे हौसला मिलेगा। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इस तरह से ये सोराब गोट से पहुंचने के बाद ना मैं अपने रास्ते जहां हमने रहना है, मैं अपनी सिस्टर के घर आई हुई थी, तो वहाँ पे मैं रुकूंगी। तो ये आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता ना मतलब उजाला हो रहा है, ये देखिए रोशनी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। और मैंने अपना कॉलेज और सब कुछ देख लिया था इस टाइम, और बड़ा ही मतलब प्यारा लगा मुझे, क्योंकि बचपन सारा मेरा यही गुजरा है कराची में, और जो अच्छी अच्छी यादें हैं ना वो मेरी सारी कराची से जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पे ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता रोशनी हो रही है। बस यह सारी बिल्डिंग्स, यही रास्ते हैं जहाँ से मैं कॉलेज जाती थी, कहीं मुझे जाना होता था सेंटर वगैरह में, इन्हीं रास्तों से हो के ना गुज़रती थी और वहाँ जाती थी। और बस ये हम बस पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। मेरे अब्बू लेने आएंगे मुझे, और मेरा भांजा है तो वो लेने आएंगे। तो बस यहाँ हम पहुँचने वाले हैं। तो बस ये कराची
तो ये है मेरे अब्बू जान और हम यहाँ पे ना रुके हुए हैं। ये है मेरे अब्बू जान, अल्लाह इनको सलामत रखे और अल्लाह इनको लंबी उम्र दे, मेरी उम्र भी मेरे अब्बू को लग जाए। और बस इस तरह से ये इनका भी कोई BRT स्टेशन है, ग्रीन है कि ऑरेंज है, रेड है, ऑरेंज है, ये ऑरेंज ग्रीन लाइन है। तो यहाँ पे इनकी बसेस थी और यहीं पे हमारी बस खड़ी हुई थी और सारे रिक्शे ना यहीं आके खड़े हो गए थे। तो बस हम रिक्शे में बैठ गए थे और हम घर जा रहे हैं। तो बस आपको आज के बाद ना सारे व्लॉग मेरे ना रिक्शों में ही दिखेंगे और वहीं से मैं आप लोग को दिखाऊंगी, अपनी पूरी कराची दिखाऊंगी मैं रिक्शों से। और बस यहाँ पे हम अपने रास्ते, काफ़ी यहाँ की हार्ड लाइफ है और एक मतलब तेज़ लाइफ है। हमारे पेशावर में तो मतलब स्लो लाइफ है, लेकिन यहाँ पे बड़ी ही गहमा गहमी, शोर शराबा सब कुछ ये है। लेकिन हमारा पेशावर काफ़ी शांत सा है। और ये हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब्बास हैप्पी है सबसे मिलने के लिए, एक्साइटेड भी है और हैप्पी भी है। और यहाँ पे मेरी निदा, वो भी काफ़ी एक्साइटेड है सबसे मिलने के लिए। और बस ये हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। और ये हम पहुँच गए हैं जहाँ मुझे रहना है, मेरी बहन के घर। और निदाना सबके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट बना के लाई थी और ख़ुद ही अपने हाथों से तैयार किए हुए थे सारे गिफ्ट। तो सबसे बड़े कज़न को दिया है, मेरा बड़ा भांजा जो हमें लेने भी आया था। उसके बाद मेरी भांजी है तो उसको भी मिला। और अब्बास भी लेके आया था एक छोटे से दोस्त के लिए, 2 दोस्त थे इसके, उन दोनों के लिए अब्बास गिफ्ट लेके आया था। और जिमी को कोई परवाह नहीं कि वो कहाँ बेटी है, क्या है, कुछ है, वो फुल मतलब मस्ती में होती है। तो ये सेकंड जो है वो अपनी फ्रेंड को दे रही थी, अपनी कज़न को। और थर्ड ये उसका छोटा कज़न है तो उसको दिए हैं दोनों ने, अब्बास और निदा दोनों ने। और यहाँ पे ना इनकी लग गई है, बस खेलने में ये लग गए हैं क्योंकि काफ़ी घर है यहाँ पे और काफ़ी मेरे कज़न्स के घर हैं, सब खेलने में लगे हुए होते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।